जिसका नाम पड़ गया अर्जुन। ये 3 पुत्र हो गया। अब माद्री कह रहे हैं हे नाथ हे स्वामी हमें भी पुत्र चाहिए। अंतिम में पंडु महाराज बोले इनको कोई मंत्रमाला बताओ। तो माद्री को भी मंत्रमाला बताए। तो माद्री ने उसी घोर जंगल में देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार को आह्वान किए। तो अश्विनी कुमार से इनको 2 पुत्र मिला जिनका नाम पड़ गया नकुल और सहदेव। तो 5 पुत्र हो गए। तो पांडव का जन्म कैसे हुआ आप भी समझ गए। उसके बाद में 3-4 साल बीत गया पंडु महाराज के पुत्रों के पांडव के जन्म होने के बाद। तो एक दिन क्या हुआ माद्री स्नान करके कपड़ा बदल रही थी और पंडु महाराज मिलने के लिए चले गए। उसी समय पंडु महाराज का मृत्यु हो गया। आज फिर यहाँ पर कुंती माता सती होने के लिए जा रही है। तो पांडव कह रहे हैं हे माता इस घोर जंगल में मैं किसके सहारे रहूंगा, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो माद्री बोली जी मेरे कारण महाराज का मृत्यु हुआ है, मैं ही सती होने के लिए जाऊंगी। तो वही बात आज भगवान श्री कृष्ण कुंती को कह रहे हैं देखो तो सारा जिंदगी दुख में बिताई है फिर भी तुम मुझसे दुख क्यों मांग रही है। अंतिम भगवान श्री कृष्ण रुक गए। हस्तिनापुर में भगवान रुक गए। अब सबके अंदर में अलग अलग सोच है। कुंती के अंदर में ये सोच है मैंने मना किया इसलिए कृष्ण रुक गए। द्रौपदी के अंदर में ये सोच है कि कृष्ण मुझे अति प्रिय है इसलिए रुके हुए हैं। सुभद्रा के अंदर में ये सोच है कि मेरे भैया मुझे समझाने के लिए रुके हुए हैं। सबके अंदर में अलग अलग सोच है परंतु भगवान क्यों रुके हैं ये बात किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज रात में सोए हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नींद नहीं आ रहा। वो मन में सोच रहे हैं महाभारत युद्ध में जो भी व्यक्ति का मृत्यु हुआ है मेरे कारण ही हुआ है, मेरे ही कारण मृत्यु हुआ है। किसी का पति मरा है और अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढते होंगे। अनाथ पत्नी विधवा पत्नी अपने पति को ढूंढते होंगे। इसका जिम्मेदार मैं हूं। बड़े श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो गुब्बारा लेकर के पंडाल में मत बैठो। कोई भी गुब्बारा लेकर के मत बैठो पंडाल में। सबका ध्यान गुब्बारे को पास भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। जिस कक्ष में भगवान सेवे थे उसी कक्ष में युधिष्ठिर महाराज आए। भगवान श्री कृष्ण 12 बज रहा रात और रो रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं, तकिया भीग चुका है। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं हे केशव क्या मैं कुछ गलती किया हूँ जिस गलती के कारण आप रात्रि में रो रहे हैं। बोले नहीं राजन आपका कोई गलती नहीं है। तो आप क्यों रो रहे हैं इतना बड़ी रात में। बोले मुझे पितामह भीष्म का याद आ रहा है और उधर पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है और पितामह भीष्म के शरीर में इतना बाण लगा हुआ है। भागवत में दिया गया है पितामह भीष्म के शरीर में इतना बाण लगा हुआ है जिस बाण के परिवर्तन में 1 अंगुल तक जा नहीं सकता है। कभी ओस पड़ता है कभी आंधी तूफान पड़ता है। अगल बगल में घोड़े मरे हैं, सिंह मरे हैं, कुत्ते मरे हैं, गधे मरे हैं, हड्डियों लाशों का हड्डी है अगल बगल में। और इस प्रकार चीटा चीटी शरीर में जाते हैं। इच्छा मृत्यु मैंने क्या जब इच्छा करेगा तभी व्यक्ति मरेगा। और अंतिम में पितामह भीष्म कह रहे हैं कृष्ण दर्शन लालसा हे माता एक बार इन आंखों में मैं कृष्ण का दर्शन कर लूं तो उसके बाद मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। इसी आस में इतना मैं कष्ट सहन कर रहा हूं। यदि वाकार दोषेन मद भक्तम वाम स्मरि अहम स्मरामि। यहाँ पर क्या क्या है भगवान स्वयं कह रहे हैं यदि मेरा कोई भक्त मेरा आजीवन मेरा नाम लिया है, मेरा कीर्तन किया है, मेरा ध्यान किया है, कथा श्रवण किया है और अंतिम समय में मेरा नाम ले नहीं पा रहा है, गला जो है खून से कब से भर गया है, सुनने की शक्ति समाप्त है,
देखने की शक्ति समाप्त है, बोलने की शक्ति समाप्त है। उस समय यदि मातार दोषे ने मत भक्तम, यदि कोई कारणवश मेरा भक्त मेरा नाम नहीं ले रहा, मेरा स्मरण कर रहा है, केवल स्मरण, जब इस बात को युधिष्ठिर महाराज जब सुने, ये पितामह अभी भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवित है, पड़ा हुआ है, तो तुम बोले सब अभी पितामह जीवित है? बोले हाँ राजन, अभी पितामह जीवित है। और जैसे बात को सुने तो अपने राजमहल से हस्तिनापुर से भागे कुरुक्षेत्र के मैदान में। उसके पीछे नकुल, भीम, सहदेव, देवी द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती सब जा रहे हैं। और आकाश में जो सप्तऋषि है, तारा है, वो भी पितामह भीष्म के मृत्यु को देखने के लाए हैं। और भगवान के 4 अवतार एक साथ में हैं।